ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि ये बैच हमारी 2025 की दिसंबर मशीन रिपेयरिंग की बैच है, जिसमें हम एयर कंडीशनिंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन और जितने भी अदर टाइप के मशीन्स है ये हम रिपेयरिंग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करते हैं तो ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप जब कोर्स हमारे साथ करने वाले हैं तो इसमें हम काफ़ी बेनिफिट्स आपको देते हैं। होता ऐसा है कि आपने हमारे साथ जो ज्वाइन किए थे, किसी को बिज़नेस करना है, किसी को आपका खुद का किसी को जॉब करना है, तो डिपेंड करता है आप सभी पे। ब्रदर सर्विसेज के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे इसमें हम 2 कैटेगरी पे डिवाइड है। सबसे पहले तो हम सर्विस फील्ड में, उसके बाद में हम टेक्निकल फील्ड में हमने टीचिंग के लिए हमने अप्रोच किए कैंडिडेट्स को। होता ऐसा था, सर्विस फील्ड हमारी 1992 से चल रही है। यह हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। फैमिली बैकग्राउंड में पहले से हमारे वर्कशॉप्स चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम किर्लोस्कर के कंप्रेसर सेल आउट करते थे, जिसके हम मास्टर डीलर्स थे विदर्भ के। उसके बाद में हमने सैमसंग का भी सर्विस सेंटर इसमें रन किया है। पर उसके बाद हमने पूरा प्राइवेटाइजेशन से जितने भी मल्टीपल ब्रांड हैं, सब मल्टीपल ब्रांड में हम वर्क कर रहे हैं। अभी होता ऐसा है, सर्विस सेगमेंट में होते होते हमने 2090 से हमें डिजिटलाइज वे में हमने लाया है, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट जनरेशन है। हमारी पुराने जनरेशन ने जहाँ तक किया है, जहाँ तक संभाला है, वो ऑफलाइन सेशन था, बाद में हम ऑनलाइन में आए। हमारा मेजर फैक्टर वर्किंग का ऐसा है, जब हम वर्क कर रहे हैं मार्केट में तो टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इसके पहले भी आपको बताया है, आप हमारे अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोर्स ज्वाइन करने के बाद में अगर आपको जॉब करना है या आपको खुद ना बिजनेस करना है, आप दोनों ही कर सकते हैं हमारे साथ में। जनरली 95% लोग हमारे यहाँ से जो पास आउट होते हैं वो खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं। होता ऐसा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्किल लगता है, जो हम आपको दे ही रहे हैं। दूसरा होता है मार्केट का नॉलेज। मार्केट का नॉलेज हमसे बेहतरीन आपको कोई भी चीज़ कोई भी नहीं दे सकता है। होता ऐसा है, जब ब्रदर सर्विसेज हम रन कर रहे हैं तो काफ़ी सिटीज़ हैं हमारी मल्टीपल स्टेट में, हम जिसमें हमारे इसमें जैसे कैंडिडेट पास आउट होते हैं, तो पास आउट होने के बाद सबसे पहला तो डर ये होता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि सबका बजट नहीं होता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में मेन जो चीज़ होती है वो होता है कंफर्टनेस। होता है ऐसा है कि निकलने के बाद वो डेयरिंग ही नहीं आ पाती है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो हमने दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले रखे हैं। आप हमारे साथ में जुड़ के एज अ पार्टनर भी काम कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पार्टनर शेयरिंग बेस पे काम करवाते हैं। तो उसमें 70-30 चलता है। 70% आपका होता है, 30% हमारा कॉल जनरेशन का होता है। और आपने जैसे अगर आपको हमारे साथ पार्टनर बन के काम नहीं करना है, आपको खुद का वर्कशॉप भी सेटअप करना है, तो हम वर्कशॉप आपका दोनों मोड में सेटअप करवा देते हैं। एक तो ऑनलाइन मोड में भी सेटअप करवाते हैं, दूसरा ऑफलाइन मोड में भी सेटअप करवाते हैं। अभी ऑफलाइन मोड थोड़ा कम होते जा रहा है, ऑनलाइन मोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ब्रदर सर्विसेज में आपको जैसे अगर पार्टनर बनना है तो पार्टनर बन के काम कर सकते हैं, नहीं तो हमारे इंस्टीट्यूट में जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद में हम सारे अप्लायंसेस कवर कर रहे हैं। ऐसा एक भी अप्लायंस बचता नहीं है जो हम कवर नहीं करते हैं। अप्लायंसेस में जैसे सबसे पहले तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल आपको बताएंगे हम। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉलेज जब हम गेन करते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, उसके बाद हम आपको अप्लायंसेस पे ले जाते हैं। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होता है तो अप्लायंस के कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी मल्टीटास्किंग स्किल लगती है। पहले सिंगल टास्क पर्सन लगता था, अभी मल्टीटास्किंग अगर आप नहीं है तो मार्केट में सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट है आपके लिए भी। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, जब आप यहाँ पे अभी कोर्स करेंगे, जिसने हाफ कोर्स ज्वाइन किया है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, जिसने फुल कोर्स ज्वाइन किया है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। होता सिर्फ ऐसा है डिफरेंस कि कोई ऐसा सोचते कि पहले मैं हाफ करके बाद में करूँगा, वो डिपेंड आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे करता है। बट हमारा मानना ऐसा होता है, जब मार्केट में आप फुल फेज से जब उतरते हैं तब आपको मल्टीटास्क आना चाहिए। मल्टीटास्क में जैसे एसी है, फ्रिज है, ये हो गया कूलिंग कंडीशन में। उसके बाद में वॉशिंग मशीन्स आती है, ओवन आता है, गीज़र आता है, चिमनी है, वाटर प्यूरीफायर है, गैस स्टोव है और मिक्सर ग्राइंडर है। अभी आप देखेंगे तो पूरे अप्लायंस कवर हो गए। अभी ये पूरे अप्लायंस कवर करने का बेनिफिट क्या होता है, देखिए एज अ पार्टनर काम करेंगे ब्रदर सर्विसेज के साथ में आप, तो हम आपको मैक्सिमम कॉल्स दे सकते हैं एक दिन के, क्योंकि आप मल्टीटास्क है, आप बॉन्ड नहीं होते कोई कॉल में। क्योंकि आपको गैस स्टोव का कॉल दे दिया, हो सकता है नेक्स्ट कॉल आपका एसी का रहे हमारे साथ में, हो सकता है उसके बाद का कॉल वॉशिंग मशीन का आपको मिले। तो इस तरह कैंडिडेट हमारे ब्रदर सर्विसेज में भी एज अ पार्टनर काम करते हैं। बट अभी हम ब्रदर सर्विस को छोड़ते हुए ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में ही जानते हैं। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जब हम आपको पूरा कोर्स कवर करवाते हैं तो उसके बाद होता कैसा है, अगर आप हमारे साथ पार्टनर बन के काम करेंगे तो काफ़ी बेटर है।
और नहीं करना चाहते हैं तो आपको हम कैसे बिजनेस ऑफ वे में एस्टेब्लिश करें, ये हमारे पास सारे उसमें क्लॉज होते हैं। क्योंकि आपका सबसे पहले बजट देखा जाता है, बजट आपका क्या है, कैसे आप वर्क कर सकते हैं मार्केट में। अभी होता है ऐसा है कि आपका बजट देखना हर कोई वही बोलता है कि मेरा बिजनेस करने का बजट नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। ये सबसे पहले गलत धारणा है आपकी। होता ऐसा है, जब टेक्निकल वर्क हम स्टार्ट करते हैं, एक नॉर्मल 8,000 के टूल किट से आप आपका खुद का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो एसी रहे, फ्रिज रहे, वॉशिंग मशीन रहे, कोई भी अप्लायंस रहे। क्योंकि अप्लायंस ओपन करने के लिए बेसिक टूल किट लगती है, तो मिनिमम 8,000 के एफर्ट से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। रही बात डिजिटलाइजेशन की, विदाउट कोई शॉप ओपन किए मैं कैसे काम ला सकता हूँ, ये तो हम आपको 100% सपोर्ट देते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हमारे तरफ से भी डिजिटलाइजेशन करवाते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद में अगर आपको करना है तो मार्केट तो आपके लिए ओपन है, ठीक है ना। तो चार्जेस आपको पता चल जाते हैं मार्केट में कितने हाई है कितने लो है, और हम काफ़ी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा के देते हैं। कैसे कॉल जनरेट किया जाए, कैसे कॉल जनरेट कर सकते हैं हम। क्योंकि होता ऐसा है, इतना कोर्स करने के बाद हर किसी की एक इच्छा है कि मैं मेरा खुद का करूँ। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं, बहुत से लोगों ने जॉब छोड़ा है, बहुत से लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि खुद का करना चाहिए, या बहुत से लोगों का ये भी प्लानिंग है कि मैं यहाँ से सीखने के बाद कहीं पे जॉब कर लेता हूँ, या हमारे साथ में ही आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अब होता कैसा है, जब आप हमारे साथ में सीखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बेसिक ऑफ थेरोटिकल तो देंगे ही देंगे। विदाउट थेरी हर चीज़ इम्पॉसिबल है हमारे लिए। बट हाँ, पहले प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद में थेरी लिखी जाती है। पर हम तो लिखने वाले नहीं है ना, हम तो करने वाले लोग हैं। तो हमें पहले थेरी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल डन करना पड़ेगा। तो ये मेथोडोलॉजी हम चलेंगे, सबसे पहले थेरी लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल लेंगे, थेरी लेंगे और प्रैक्टिकल लेंगे। और जैसे हमारे इसमें 2 बैच होती है, तो पहला बैच होता है 10 से 1 के बीच में। 10 से 1 के बीच में जो बैच रहेगा वो रहेगा एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का, जिसमें कूलिंग सिस्टम का हम कवर करेंगे। उसके बाद में आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है। आधे घंटे के लंच ब्रेक के बाद में जो आने वाले 3 घंटे होते हैं, उसमें हम वॉशिंग मशीन से लेके तो मिक्सर ग्राइंडर तक के हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी होता ऐसा है कि जब हम हमारा कोर्स स्टार्ट करते हैं, हम या आगे बढ़ते हैं कोर्स में, तो प्रैक्टिकल तो हम आपको 100% दे रहे हैं। होता ऐसा है, किसी किसी का ग्रास्पिंग पावर कम होता है, किसी किसी का काफ़ी अच्छा होता है, किसी किसी का काफ़ी अच्छा होता है उससे भी। अब डिपेंड है आपके ऊपर में। हमने इसीलिए ये कोर्स ऐसा डिज़ाइन किए हैं, अगर 1 महीने में अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो इस कोर्स को आप लाइफ टाइम कभी भी कैरी ऑन कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ 30 दिन में नहीं सीखी जा सकती। ये इम्पॉसिबल है सीखना। मुझे 10 साल हो गए, तभी भी मैं रोज़ सीखता हूँ कुछ चीज़ें, तो आपके लिए भी इम्पॉसिबल है। हाँ, बट हम आपको बेसिक जो आपको नीड है, बेसिक जो चीज़ें होती है, कैसे मशीन ओपन की जाती है, मशीन में किस तरह की वायरिंग्स होती है, मशीन में कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, मशीन में पार्ट्स की टेस्टिंग कैसे होती है। अगर पार्ट टेस्टिंग अगर आ भी गई मुझे, तो उसके बाद में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है पीसीबी रिपेयरिंग का फॉल्ट फाइंड करना। मार्केट में आपको अगर लग रहा होगा कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत ग्रीनरी है इसमें, ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसके लिए अच्छी है, अगर जो एफर्ट देना चाहता है खुद से तो उसके लिए काफ़ी अच्छी फील्ड है। क्योंकि अभी जब से पीसीबी आ गई है, पीसीबी आना है मतलब हम इन्वर्टर पैटर्न पे शिफ्ट हो चुके हैं। पहले जो पैटर्न चलता था ये नॉन इन्वर्टर पैटर्न था 2010 के पहले। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है इसके बाद जो भी अप्लायंसेस इंडिया में यूज़ किए जाएंगे, ये सारे अप्लायंसेस एनर्जी इफिशिएंट रहना चाहिए। इसी की वजह से अभी जो अप्लायंसेस आते हैं वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में तो सारे ही अप्लायंस आ गए, ऐसा कोई भी अप्लायंस अभी बचा नहीं है जो इन्वर्टर में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे ना, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो उसमें मदरबोर्ड लग के आता है, जिसे हम पीसीबी कहते हैं। ग्रीन कलर का कार्ड या ग्रीन कलर की चिप होती है लगी, जिसे हम मशीन का ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन पूरे मशीन को कंट्रोल करता है। अभी विदाउट पीसीबी के मशीन तो कंट्रोल की ही नहीं जा सकती है। पहले होती थी, क्योंकि पहले हम जो नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उसमें मदरबोर्ड्स का कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं था। मैनुअल कंडीशंस थी, बटन ऑन करेंगे तो मशीन ऑन होती थी, बटन ऑफ करेंगे तो मशीन ऑफ हो जाती थी। अब इन्वर्टर पैटर्न में क्या होता है, ये काफ़ी स्मार्ट मशीन है। काफ़ी स्मार्ट मशीन होने की वजह से होता ऐसा है, ये खुद सप्लाई भी देती है और खुद रीड भी करती है कि मैंने जो सप्लाई दिया है तो आगे का जो भी पार्ट है वो वर्क परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। परफॉर्म करने का मतलब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं सब पार्ट्स में वर्किंग के लिए वोल्टेज भी दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ जब पार्ट चलने वाले हैं तो पार्ट्स फीडबैक देती है हमारे पीसीबी को। तो हो कैसा रहा है मशीन रिपेयरिंग में, जब टेक्नीशियंस को थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कम अगर नॉलेज है मशीन रिपेयरिंग का, कोई किसी से सीखा है, किसी के हाथ के नीचे काम करके काम चालू कर रहा है, तो अभी थोड़ा इम्पॉसिबल हो चुका है। क्योंकि फंडामेंटल जब तक कि हमारे क्लियर होते नहीं है
तब तक कि हम ये नहीं बता पाएंगे मशीन में फॉल्ट है तो पीसीबी में है या पार्ट में है। तो हम इसमें कोर्स में वो भी कवर करने वाले हैं कि जब पीसीबी हमारी सप्लाई देती है मशीन्स को, तो हमारे पार्ट्स चलने के साथ में पार्ट्स ने क्या फीडबैक हमारे पीसीबी को देना चाहिए। तो इस तरह अगर हमारा जो कोर्स शेड्यूल है ये जब पूरा होता है तो उसमें आप ये तो फाइंड कर लेते हैं प्रॉब्लम मशीन के पार्ट्स में है, मतलब मैकेनिकल है, या प्रॉब्लम पीसीबी में है। तो ये सबसे मेजर कंसर्न और सबसे मेजर इशू अभी के फ़िलहाल के कंडीशन में है। अभी होता है ऐसा है, जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे हमारा, तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, आपको कोई चीज़ अगर आती है या नहीं भी आती है तो आप सब चीज़ें अभी फ़िलहाल तो भूल जाइए, क्योंकि आप सबसे पहले सीखने आइए, ठीक है ना। सीखने आए हैं तो होता है ऐसा है कि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं मुझे इसके बारे में नॉलेज है, तो हमने स्किप करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, जिसे स्किप करना है वो रूम पे बैठेंगे और जिसको वो क्लास अटेंड करना है वो आके बैठेंगे। क्योंकि होता ऐसा है कि हर किसी का ग्रास्पिंग और अलग अलग है, हर कोई यहाँ पे आए हैं अलग अलग फील्ड से आए हैं, क्योंकि सबको इलेक्ट्रिकल नॉलेज नहीं है, सबको इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज नहीं है, सबको मशीन रिपेयरिंग का नॉलेज नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें छूट जाने की वजह से जब आप फील्ड पे जाने वाले हैं तो फील्ड पे जाने के बाद आपको उसका पता चलेगा फीडबैक कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपने छोड़ी थी उसके वजह से अभी आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है। तो कोर्स करेंगे तो सबसे पहले रखिए डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन में आप कोर्स करेंगे तो हमने जो आपको गारंटी दी है, आपको वो गारंटी के साथ में हमारा कोर्स फुलफिलमेंट मिलेगा। दूसरी बात ऐसा है, जब आपने कोर्स हमारे साथ में अभी स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे बैचेस हमारी डिवाइड होती है, तो बैचेस में सबसे पहले रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग रहेगा, और जो दूसरा रहेगा हमारा वो रहेगा वॉशिंग मशीन और नॉर्मल यूटिलिटीज़। आपको बैच बराबर बता दिए जाएंगे, वैसे आपको ग्रुप में भी डिवाइड कर देंगे। अभी जब हम हमारे इस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें होता कैसा है ना, सबसे पहले मैं आपको एक कुछ फंडामेंटल्स बता देता हूँ मार्केट के फंडामेंटल ऐसे है कि सबसे पहले तो वर्कशॉप्स काफ़ी चलते थे, अभी वर्कशॉप का ट्रेंड थोड़ा कम हो चुका है। वर्कशॉप आपको ज़्यादा दिखते नहीं है मार्केट्स में, और पहले भी दिखते थे तो काफ़ी इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े कम ही थे। अब होता ऐसा है कि पहले लोग जॉब बेसिस पे ज़्यादा फोकस करते थे, कहीं से मैं इंस्टीट्यूट से सीखता हूँ और कहीं पे जॉब पे मैं लग जाता हूँ। पर जॉब पे लगने के लिए कोई बुरा ही नहीं है, पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जॉब पे लगने के बाद में, एक तो आप टाइम के बॉन्ड हो जाते हैं, दूसरा आपको जो वर्क दिया जाएगा आपको वही वर्क करना पड़ेगा। तीसरी बात ऐसी होती है, जॉब में कोई कभी किसी को सिखाता नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे सीख नहीं सकते। आपको एक काम दे दिया जाएगा, ये आपको काम करना है, उसके अलावा आपसे कोई भी काम नहीं करवाया जाता है। और सबसे बड़ा हमारा मेजर लॉस ये होता है, आपको जो सैलरी पे मिलता है टेक्नीशियन को वो 8,000 से 12,000 के बीच में मिलता है, और मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कोई भी इतना कम पे में काम करने के लिए रेडी होता है। क्योंकि होता है ऐसा है कि हमने अगर कोर्स किया है, हमें सारी चीज़ें अगर आती है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा पे के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो इसके बाद का एक स्टेप है जिसे हम कहते हैं कॉल बेसिस। कॉल बेसिस का पैटर्न अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। कॉल बेसिस होता क्या है? कॉल बेसिस ये होता है, जब आपको कोई मशीन्स आती है तो आप किसी कंपनी के साथ में जुड़ते हैं, कंपनी के साथ में जुड़ने के बाद में आपको वो पर डे के हिसाब से कॉल देता है, कुछ चार्जेस वो वहाँ से डिडक्ट करते हैं, और जो बचा हुआ बेनिफिट रहता है वो आपको मिल जाता है। ये है कॉल बेसिस का। अगर कॉल बेसिस पे भी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, उससे भी अगर आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि होता कैसा है, उसमें तो 8 से 12,000 आपने इनकम ऑफ सोर्स ले ली 1 मंथ का। कॉल बेसिस पे आप मिनिमम 30 to 50,000 तक जाते हैं, ये रेशो है हर कंपनी का। किसी के साथ भी जुड़िए आप अगर नॉर्मल शॉप से भी जुड़ते हैं तो भी 30 से 50,000 के बीच में आप कमा सकते हैं। अब कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर भी, कितना वो भाग सकता है और कितना वो कर सकता है। क्योंकि कॉल्स तो आपको काफ़ी, हम एयर कंडीशनिंग का अगर काम स्टार्ट करते हैं, देखो एयर कंडीशनिंग का काम जनरली अगर हम देखते हैं तो ये सीजनल काम है। ये आपके लिए सीजनल है क्योंकि अभी आप एंट्री कर रहे हैं, पर जो पहले से एंट्री कर चुके हैं उनके लिए 12 महीने का काम है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हमें AMCs लानी पड़ती है। अगर आपके पास में AMCs है तो आप 12 महीने काम कर सकते हैं, पर जनरली होता है ऐसा है, 12 महीने काम करने के लिए आपके पास में जो कॉल्स रहने चाहिए कमर्शियल ज़्यादा रहने चाहिए। रेसिडेंशियल कॉल से 12 महीने काम एयर कंडीशनिंग में तो नहीं किया जा सकता है। अभी का जो कंडीशन चल रहा है, जैसे अभी ठंड है, ठंड में तो AC कोई चलाता ही नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि अगर AC ठंड में नहीं चलता है तो सिर्फ एक कमर्शियल में चलता है। कमर्शियल मतलब कुछ शॉप हो गए, छोटे मोटे मॉल हो गए, वहाँ पे भी हमारे एयर कंडीशनिंग में जो स्प्लिट AC ओवर होता है वो सारा चलता है। रेफ्रिजरेशन की अगर बात करते हैं तो जिसमें फ्रिज कवर होते हैं, फ्रिज तो 12 महीना ही चलता है। आप उसमें विंटर सीज़न ले लीजिए, रेनी सीज़न ले लीजिए, समर, तीनों सीज़न जो होते हैं इंडिया के, तीनों सीज़न के हिसाब से चलते हैं।
हम उसमें आपको जो सिखाने वाले हैं तो कैसा है, उसमें रेसिडेंशियल सिस्टम भी कवर कर रहे हैं, उसी के साथ साथ कमर्शियल भी कवर कर रहे हैं। तो कमर्शियल कवर करने में होता है ऐसा है, आपको कमर्शियली वर्क भी करना आता है और रेसिडेंशियल भी जमता है, तो दोनों ही चीज़ें आपकी उसमें कवर हो रही है। बट एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिर्फ आप करते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे होते हैं कि 12 महीना अगर आप फ्रिक्वेंटली काम नहीं कर पाएंगे तो उसमें सर्वाइव करना काफ़ी हार्ड है। और बहुत से लोग ये फील्ड उसी की वजह से छोड़ते हैं। करते ऐसा है कि 6 महीने काम करेंगे एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के लिए, बाकी महीना करेंगे कहीं दुकान पे आके काम करेंगे। ये तो बिल्कुल भी हमने करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोर्स करने का कोई वैल्यू नहीं बचता है उसके बाद में। अगर रही बात उसके बाद के अप्लायंसेस की, तो जो बाद के अप्लायंस है ये तो पूरा ही सेशन हमारा कवर हो रहा है। पूरा सेशन इसलिए कवर हो रहा है कि जो वॉशिंग मशीन से मिक्सर ग्राइंडर तक के जो है हमारा कोर्स, उसमें ऐसा कोई घर नहीं होता है जो 12 महीने इसे यूज़ नहीं करता है, ठीक है ना।